हमारी बहन बेटियां जिसको हम कहते हैं कि गलत बोलते हुए भी नहीं सुनना बर्दाश्त करते, इतना हम चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति हमारी बहन बेटियों में हो। आप उनके लिए पिंक ठेके खुलवाने की बात करते हैं। 60 साल वालों को आप इलाज मुफ्त दे रहे हैं, जबकि केंद्र शासित सरकार आयुष्मान योजना ला चुकी है बुजुर्गों के लिए। आप वो लागू नहीं कर रहे कि मोदी का नाम ना हो जाए, लेकिन 60 साल वालों को आप झूठी आश्वासन देकर के कह रहे हैं मैं संजीवनी योजना के तहत आपका इलाज मुफ्त कराऊंगा। वो पैसा कहाँ से आएगा? मौलाना के 17 महीना का पेमेंट 17 महीना से आप पेमेंट रोक रखे हैं, आपने मौलाना साहब को दिया नहीं, आप चल दिए क्या कि मौलाना लोग तो सब नाराज है, कुछ पंडित लोग को बुड़बक बना दे। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज होता है, तो वहीं अभी विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में जंग जारी है। अब ये जंग किस बात पर है? दरअसल बीजेपी के द्वारा केजरीवाल पर लगातार पोस्टर पे पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ, जहां पोस्टर वॉर का खेल आपने देखा, तो वहीं अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पोस्टर वॉर का खेल जारी हो चुका है। अभी हाल ही में बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया था, जहां भूल भुलैया के एक कैरेक्टर के तौर पर केजरीवाल को दिखाया गया। तो अभी दूसरा पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें उन्हें फ्रॉड बताया गया है, स्कैम 2024 के नाम से उन्हें दिखाया गया है, हर्षद मेहता से उन्हें कंपेयर किया गया है। तो वहीं केजरीवाल के द्वारा यानी आम आदमी पार्टी के द्वारा भी इसके डिफेंड करने को लेकर एक पोस्टर जारी किया गया, जिस पे लिखा हुआ है गोट, GOAT, जिसका मतलब है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, यानी कि केजरीवाल जो है वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उन्होंने अपने सारे कामों को सही तरीके से किया है, जिसके पीछे स्कूल और हॉस्पिटल दिखाए गए हैं। लेकिन इन दोनों पोस्टरों में कितनी सच्चाई है, ये दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दिल्ली की जो जनता है वो मौजूद है। तो सर, आपका नाम क्या है? राहुल मेहता मैम। राहुल जी, हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पोस्टर जारी किए जा रहे हैं लगातार, उसमें आपको कितनी सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, ग्रेट तो है केजरीवाल जी, इसमें कोई तरह नहीं। उन्होंने गॉड का जो अपना पोस्टर लाए वो अच्छी बात है। ग्रेट है किसमें ये तो पता करना चाहिए, जनता बताएगी। वो ग्रेट है एक महिला राज्यसभा सांसद को अपने घर में पिटवाने के लिए, ग्रेट है बाय वन गेट वन शराब बंटवाने के लिए, ग्रेट है घंटा भर की बारिश से दिल्ली को डुबोने के लिए, ग्रेट है उसी जल भराव से 3 बच्चों की मौत कराने के लिए, ग्रेट है सीवर लाइन से लेकर के पार्कों का सौंदर्यकरण ना कराने के लिए। इतने ग्रेट सीएम मिले हैं अगर दिल्ली को, जिसके अंदर बच्चे पढ़ने आते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं कि तुम राजधानी में जाओ, दिल्ली में जाओ, ठीक है, आप पढ़ करके IAS IPS बनना बेटा, हमारा नाम रोशन करना। और वो बेचारे बच्चे पढ़ने आते हैं, आधा घंटा बारिश होती है और वो डूब के मर जाते हैं। ऐसे सीएम को डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन उन बच्चों की निर्मम हत्या हो जाती है। मैं इसको हत्या कहूँगा, हादसा नहीं कहूँगा, क्योंकि वहाँ की आप बरसाती नालियाँ नहीं साफ करा सकते, PWD के नाले नहीं करा सकते, जल बोर्ड के नाले नहीं करा सकते, और ये सब आपके अंडर है सर, ये मोदी के अंडर नहीं है। मोदी जी को देश के लिए चुना है हमने, निगम पार्षद नहीं चुना। नालियां साफ कराने के लिए मोदी जी को नहीं चुना है हमने, सीवर और गटर साफ करने के लिए मोदी को चुना, उसके लिए हमने आपको चुना है, आपके विधायकों को चुना है। अगर आपके विधायक एक सीवर की सफाई नहीं करवा सकते जो उनके अंडर है MCD, वो जल बोर्ड के नाले नहीं साफ करा सकते, जबकि जल बोर्ड डिपार्टमेंट आपके अंडर है, तो आप गद्दी पे बैठे क्यों हैं? अब दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि 2025 के अंदर डबल इंजन की सरकार को लाना है और ऐसे केजरीवाल को यहां से भगाना है। आखिर जब दिल्ली विधानसभा चुनाव होता है तो विधानसभा चुनाव में आपकी जीत यानी आम आदमी पार्टी की जीत, वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत, इसकी वजह क्या 10 सालों में क्या रही होगी जो ये चीजें होती हैं? देखिए, 8 सालों में हमने यूपी का विकास देखा। अब पता चल रहा है कि यूपी जो गुंडाई में आ गया था, दंगल में आ गया था, बहन बेटियों की आबरू लूटने में आ गया था, चोरी डकैती में आ गया था, माफियाओं में आ गया था, आज वो यूपी कितना विकासशील हो गया है डबल इंजन की सरकार में। तो हम जिसको नायक पिक्चर का अनिल कपूर समझ के दिल्ली में बिठाए थे, आज पता चला वो अमरीश पुरी का बाप है, और अमरीश पुरी को कौन रहने देगा अपने घर में? हम दिल्ली से उसको भगाने का सोच चुके हैं। मेरे जैसा युवा तो सोच चुका है, और मेरे जैसा युवा अगर 10 लोगों से रोज मिलेगा तो 10 के 10 को यही कहेगा कि आज उनके बच्चे पानी में मरे हैं, आज उनके बच्चे बीमार हैं, आज उनके माँ बाप सरकारी अस्पताल में एक बेड पे लेटे हुए हैं, आज उसकी धर्मपत्नी माँ बनने वाली थी, प्रेगनेंसी में 3-3 औरतों के साथ उसको लिटा दिया गया है, आज उसके पिताजी को MRI के लिए 2 साल का टाइम दिया गया है कराने का। आप लोगों के घर पे ये बात ना आए, इसलिए डबल इंजन की सरकार चुनो, क्योंकि मोदी जी अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं तो वो
वंदे भारत नमो भारत की गति नहीं रोक रहे हैं। वो उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, कृषि कल्याण योजना, नल से जल की योजना, अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, नारी सम्मान योजना, लाडली योजना, इन तमाम योजनाओं का लाभ भी नहीं रोक रहे हैं, वो भी कंटिन्यू चल रही हैं। किसान निधि के तहत 6,000 भी उनको मिल रहा है, गरीबों के लिए कल्याण योजनाएं भी चल रही हैं और राशन भी मिल रहा है। लेकिन केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे, क्या उन्होंने पूरे किए? जन लोकपाल उनका अहम वादा था, क्या जन लोकपाल आया? चलिए, दिल्ली तो केंद्र शासित राज्य है, आप पंजाब में जन लोकपाल क्यों नहीं लेकर के आए? आप बताइए क्यों नहीं लेकर के आए? उसके बाद आप बताइए, आप कहते थे मैं नशा खत्म करूंगा, लेकिन दिल्ली में बाय वन गेट आप लेकर के आए। बहन बेटी, हमारी बहन बेटियां जिसको हम कहते हैं कि गलत बोलते हुए भी नहीं सुनना बर्दाश्त करते, इतना हम चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति हमारी बहन बेटियों में हो, आप उनके लिए पिंक ठेके खुलवाने की बात करते हैं। राहुल जी, लेकिन कई योजनाएं तो केजरीवाल भी लेकर आए हैं। अभी महिलाओं के लिए 2100 रुपए की योजना लेके आए हैं, पादरियों के लिए हम देखें तो मुस्लिम और तमाम हिंदू पुजारियों के लिए योजनाएं लेकर आए हैं, तो इस पर आप क्या कहें? मैडम एक बात बताइए, मैंने अभी भी आपको बताया, सीवर का ढक्कन खरीदने के जिस मुख्यमंत्री के पास पैसे नहीं है, लेकिन शीश महल बनाने का पैसा पता नहीं कहाँ से आता है। 5200 करोड़ रुपया लग जाता है, आप बताइए कहाँ से आता है? अपने विधायकों की सैलरी डबल करने का पैसा कहाँ से आता है? अपना गाड़ियों का काफिला चलाने का पैसा कहाँ से आता है? इनसे पूछिए। लेकिन दिल्ली के अंदर आप 2100 रुपये देने की बात कर रहे हो, पर महिला को देने की बात कर रहे हो और हर मंथ देने की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, दिल्ली का बजट तो ऑलरेडी 40-41 हज़ार करोड़ के घाटे में गया हुआ है, 7,000-8,000 करोड़ के अभी हाल ही में आप लेकर के आए हैं। तो ये 2100 रुपया पर महिला को मिलेगा से 3 करोड़ के करीब आबादी है दिल्ली की, 70 से 80 लाख महिलाएं होंगी, इंटू 2100 करो, पैसा कहाँ से आएगा? 60 साल वालों को आप इलाज मुफ्त दे रहे हैं, जबकि केंद्र शासित सरकार आयुष्मान योजना ला चुकी है बुजुर्गों के लिए, आप वो लागू नहीं कर रहे कि मोदी का नाम ना हो जाए। लेकिन 60 साल वालों को आप झूठी आश्वासन देकर के कह रहे हैं मैं संजीवनी योजना के तहत आपका इलाज मुफ्त कराऊंगा, वो पैसा कहाँ से आएगा? ऑटो वालों को कह रहे हो कि मैं तुम्हारे को साल में 2 बार वर्दी का 2500 रुपया दूंगा, तुम्हारी बेटी के लिए 1 लाख रुपया दूंगा, तुम्हारे को इंश्योरेंस करा के दूंगा। एक बात है, ये ऑटो वाले का मान सम्मान तब बढ़ेगा जब अपनी मेहनत की कमाई से अपनी बिटिया की शादी करेगा, किसी की भीख की कमाई से नहीं करेगा। कल को भैया जी इनके नेता जाएंगे, वो 1 लाख का चेक देंगे और 50 जगह इश्तेहार छपेगा। सोचिए, वो बाप जो अपनी पगड़ी किसी की कदमों में रखना सही नहीं समझता, उसकी नजरें कितनी झुक जाएंगी जब उसके समाज के लोगों को, उसके रिश्तेदारों को पता चलेगा कि 1 लाख रुपया तो ये केजरीवाल सरकार ने दिया और ये देखिए इतने बंदे फोटो खिंचा रहे हैं। आप सोचिए, आप उस ऑटो वाले को सशक्त बनाइए ना। उस ऑटो का रेट जो टैक्स आप ले रहे हैं राज्य सरकार का, मैं कहता हूँ चलो मोदी को आप कोसते हैं, लेकिन राज्य सरकार जो ऑटो में टैक्स ले रही है, 7 से 8-9 लाख रुपए का ऑटो पड़ रहा है, वो टैक्स घटाओ ताकि उस ऑटो को वो खरीदने में सक्षम हो, वो लेने में सहूलियत हो, वो अपनी बिटिया की शादी खुद करे। आज वो किराए पे लेकर के आता है ऑटो, 1000-1500 रुपये मेरे ख्याल से रेट होगा किराया। वो जब घर से निकलता था उससे सबसे ज़्यादा चिंता होती है कि सबसे पहले तो मैं किराया निकालूं जो मुझे मालिक को देना है, उसके बाद मैं CNG का पैसा निकालूं जो मैंने अपनी जेब से लगाया, उसके बाद बेचारे को अगर कुछ बचता है तो वो घर लेकर के जाता है। लेकिन इसमें वो सुबह 7 बजे घर से निकलता है और रात के 2 बज जाते हैं, उसे पता नहीं चलता है। दिल्ली में गंदगी पानी है। हर व्यक्ति जो 10,000 का महीना कमा रहा हो, जो 50,000 का महीना कमा रहा हो, वो घर में 150 का रोज पानी लेके पीता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये, बिस्लरी पानी लेता है, 2 गैलन लेता है तो पीता है, ठीक है। अभी तक इन्होंने यमुना जी साफ नहीं कर पाया, और क्या किया, यमुना जी में गंदगी फैला दिया। और क्या कहते हैं, हमारे यमुना जी बहुत साफ है, गंगा से साफ है। यमुना जी को गंगा जी को मतलब यमुना जी को गंगा से मुकाबला करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये केजरीवाल का मानसिकता है। ये केजरीवाल आज के डेट में दिल्ली में क्या कर रहे हैं, सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ। मोदी जी के क्या कहते हैं, ये मोदी जी पाकिस्तान से मिले हुए। ये केजरीवाल कहाँ जाते हैं, यूक्रेन जहाँ युद्ध हो रहा है इजराइल में, क्या बोलते हैं अपना यूक्रेन से, ये कहते हैं यूक्रेन को कि मुझे फाइटर प्लेन दे दो। पंजाब के किसी लिए फाइटर प्लेन मिलेगा? आप इतना कुछ कह रहे हैं केजरीवाल के लिए। केजरीवाल 2100 रुपए महिलाओं के लिए ला रहे हैं, अभी पंडितों को 18,000 प्रति महीने रुपए देने की बात करें, इस पे क्या? पहली बात सुनिए, क्या हमारे ब्राह्मण भाई जो हमारे मंदिर से पूरा देश चलता है, क्या लगता है कि हमारे ब्राह्मण भाई इससे लेने जाएंगे? जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, अच्छे जगह पे बैठे हुए हैं, जो ग्रंथ पढ़ाते हैं, केजरीवाल से पढ़ने जाएंगे? आप मौलाना के तो दिए नहीं, मौलाना के 17 महीना का पेमेंट, 17 महीना से आप पेमेंट रोक रखे हैं, आपने मौलाना साहब को दिया नहीं। आप चल दिए क्या कि मौलाना लोग तो सब नाराज है, कुछ पंडित लोग को बुड़बक बना दे। तो ये केजरीवाल का एक प्रोपेगेंडा है कि इस बार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं।
आप इस पे क्यों नहीं आ रहे हो? आप आओ ना, दिल्ली के रोड पे आओ, दिल्ली का यमुना जी पे आओ, लंदन बनाने के बाद कहते लंदन पे आओ, 200 यूनिट वाले पे 200 यूनिट जिसका जिसका फ्री दियो ना उसके पास जाओ वोट मांगने। जूता लेकर तैयार है क्योंकि उनका बिजली बिल इतना आया है, इतना मोटा मोटा बिजली बिल आया है। क्यों? तो ऐसे ही लेके लाठी खड़े हैं केजरीवाल के। जितना व्यक्ति जाएंगे ना मार मार के। और सुनिए, 10 साल में कोई राशन कार्ड नहीं बना, 10 साल में कोई पेंशन नहीं बना, तो कौन सा दिल्ली को लंदन आपने बना दिया? अच्छा, एक बार अगर मान लीजिए आपको मौका मिलता है, केजरीवाल आपसे मिलने आते हैं, तो आप क्या कहेंगे केजरीवाल को? देखिए या फिर आप भी बदल जाएंगे? मैं पहली बात कहता हूँ, नहीं, सच बोलिएगा। मैं 100 चोर से मिल लूंगा, पर एक केजरीवाल जैसा चोर है ना, इससे कभी नहीं मिलूंगा। ये सबसे बड़ा झूठा आदमी है। इन्होंने क्या बोला? सारे ऑटो वाले को मैं रोजगार दूंगा। कौन सा ऑटो वाले रोजगार दे रहे हो? सारे 10 साल में ना ठप पड़े पड़े। सबसे बड़ा प्रचारक कौन थे दिल्ली में केजरीवाल का? ऑटो वाले। मेरे भाई ऑटो वाले, मेरे चाचा ऑटो वाले, मेरे ताऊ ऑटो वाले। आज ऑटो वाले के साथ जाकर देखो कितना बुरा हाल है। पूरा भारत में अगर सबसे ज्यादा महंगा कहीं है ऑटो तो दिल्ली में है। क्यों? ऐसा क्यों? आप तो बात करते हो मोदी जी ये महंगा कर दिए, वो महंगा कर दिए। आप क्यों महंगा कर दिए? ये बताइए ना, आप क्यों महंगा कर दिए? आप क्या कर रहे हो? ओला उबर वाले से हफ्ता वसूली कर रहे हो, रैपिडो वाले से हफ्ता वसूली कर रहे हो कंपनी से, और ऑटो वाले भाई लोग का क्या हो रहा है? बैठे हुए हैं, अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। ऑटो का खर्चा छोड़ो, ऑटो का तो खर्चा निकालना, अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं सुबह शाम का। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार केजरीवाल का लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो ऑटो वाले हैं। दिल्ली में अगर सबसे बड़ा, अगर इसे बोला जाता है ना कि सबसे बड़ा अगर करने का जो कवच था वो सूर्य का जो बनता था ना, वो तो सबसे बड़ा इस बार कवच रहेगा ऑटो वाले। ऑटो वाले ऐसे केजरीवाल को उखाड़ फेंकेंगे कि केजरीवाल कहीं दिखेगा नहीं। जैसे बोले थे ना हरियाणा में, हरियाणा के बेटा हूँ, सरकार मेरी बन रही है। तुम बोलते रहो सरकार बीजेपी की बनेगी, अब बीजेपी अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो इसका भी खुट्टा उखाड़ के फेंक देंगे। हम सिर्फ चेहरा देखने के लिए नहीं लाते हैं, काम करने के लिए लाते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए रुझान किस तरफ सबसे ज्यादा है? देखिए, मेरा खुद का मानना ये है कि भैया डबल इंजन की सरकार लाई जाए, तभी काम होगा। ये अपने आप को IIT कहता है ग्रेजुएट, ये अपने आप को कहता है मैं कमिश्नर रिटायर हुआ, मैंने पढ़ाई करा, मेरी घरवाली ने पढ़ाई किया। बहुत अच्छी बात है, हर किसी को पढ़ना लिखना होना चाहिए। और मोदी जी को चौथी फेल राजा ये बोलता है। अब देखिए, कंपेयर करा जाए तो चौथी फेल राजा 5वीं अर्थव्यवस्था पे ले आया, 3री अर्थव्यवस्था पे लाने की बात कर रहा है। वो चौथी फेल राजा डंके की चोट पे अभिनंदन को पाकिस्तान से ले आया, कतर से 7 सैनिक ले आया। वो चौथी फेल राजा नहीं भारत में राम मंदिर बनाया, दुबई में भी बना के दिखाया। वो चौथी फेल राजा नहीं जहां भारत में से 25 शताब्दी चलती थी, आज 52 से 53 वंदे भारत नमो भारत दौड़ा करके दिखाई। वो चौथी फेल राजा नहीं धारा 370 हटाई, 1 लाख समथिंग करोड़ का टूरिज्म कश्मीर में आया, जहां पैदल इंसान नहीं चल सकता था, साइकिल पे छोड़ दीजिए। वह जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चला दी, और 26 जनवरी को दिल्ली से श्रीनगर तक ट्रेन चलाने जा रहा है। लेकिन जो पढ़ा लिखा IIT अपने आप को कहता है, उसने क्या किया? दिल्ली को 7,000 करोड़ के घाटे में ले आया। दिल्ली के अंदर बारिश भर में 3 बच्चों की मौतें करा रहा है। दिल्ली के अंदर ही राज्यसभा मेंबर को अपने आवास में पिटवा रहा है, महिला को। दिल्ली के अंदर ही उसी का निगम पार्षद ताहिर हुसैन पेट्रोल बम फेंकता है, भजनपुरा के अंदर दंगे करता है, अंकित शर्मा की मौत हो जाती है इनके सामने। दिल्ली का मुख्यमंत्री खुद गाड़ियों के काफिले में चल रहा है, लेकिन हमारे लिए इसने ओवन इवन ओड का वाला सिस्टम लगा दिया। अब घर में डीजल की गाड़ी खड़ी है, लेकिन लेने में डर लगता है पुलिस वाला पकड़ लेगा, क्योंकि इन्होंने कानून ऐसा कर दिया। घर का प्लस्तर गिर रहा है, लोग प्लस्तर ठीक नहीं करा सकते, क्यों? इन्होंने कंस्ट्रक्शन के ऊपर रोक लगा दी है। अब बताइए, दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों के छज्जे गिर रहे हैं, पुराने प्लस्तर गिर रहे हैं, उनको नहीं ठीक करा सकते। घर में बिटिया की शादी है, पेंट नहीं करा सकते, क्योंकि दिल्ली के केजरीवाल जी ने कंस्ट्रक्शन के ऊपर रोक लगा दी है। तो आप बताइए, पहले हमारे घरों में दिल्ली के अंदर बारिश आती थी तो घर वाले कहते थे सुषमा पकोड़े बना दे, बिमला पकोड़े बना दे। आज बिमला कहती है अजी के पापा, प्रमोद के पापा, ईंटें ले आओ, कपड़े ले आओ, बोरे ले आओ, घरों में पानी घुसने वाला है, बादल गहरे बन चुके हैं। आज सिस्टम बदल चुका है। आज अगर बारिश बनती हुई भी देखता है ना बंदा, तो घबराहट हो जाती है। पहले ऑफिस से इंसान आराम से आता था, आज पता चलता है दिल्ली में बारिश दिखा रहे हैं 40%, 50%, बंदा भागा भागा घर को भागता है। ये स्थिति इन्होंने करी केजरीवाल सरकार है, क्योंकि विधानसभा में खड़े होकर के चीख करके ये केजरीवाल जी कह रहे थे दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली का मालिक LG नहीं है, दिल्ली का मालिक मोदी नहीं है। तो दिल्ली के मालिक अगर आप हैं तो दिल्ली की स्थिति ऐसी क्यों है? दिल्ली के अंदर PWD आपके पास है, DDA आपके पास है, MCD आपके पास है। आप बताइए कितनी सरकारी नौकरियां आपने दी हैं?